हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं हम लोग। इंटीग्रेशन एंड कर चुके हैं पूरी तरह से। अब इंटीग्रेशन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक पार्ट तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। बाकी का पार्ट भी, यानी पार्ट 2 भी, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आने वाला है, और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल का, और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। आज बेसिकली जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये कंप्लीटली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। ये चैप्टर पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, और साथ साथ आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें दोनों का इस्तेमाल है बाबू। डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल है और इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हम यहाँ इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन में वेरिएबल होगा। इक्वेशन तो वही होता है, कांस्टेंट वेरिएबल सब मिक्स होता है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, बोलता है an equation containing an independent variable, comma, a dependent variable and the derivative of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation। ये तो था बाबू डेफिनेशन। देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, बोलता है एन इक्वेशन कंटेनिंग, बोल रहा है क्या, बोल रहा है यहाँ पे हमको, एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो कंटेन करेगा, कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पे एक टर्म आया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कॉमा आ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक कैसा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दो टर्म आया, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर कॉल्ड एज या आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है टर्म यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। इन सब के बारे में समझते हैं, समझिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कहते हैं किसको है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। जैसे y बराबर दिया हुआ है 3x + 5, ठीक है, y बराबर क्या दिया हुआ है 3x + 5। अब इसमें दो वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y है। कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, इसको समझिए पहले बढ़िया से। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बोलते किसको है, जैसे ये x है बाबू, इस x की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 -0 कुछ भी, एनीथिंग आप यहाँ रख सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो y है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चे, हम समझते हैं। बोलता है क्या, x की जगह हमने 1 रखा तो 3 × 1 + 5 8 आया, तो ये y की वैल्यू आ गई 8। तो y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। x की जगह पे जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा। समझ में आ रही बात। x में हम कुछ रखेंगे तो मेरे को y मिलेगा, तो y क्या हो गया, x पे डिपेंड हो गया, x पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई y जो होता है वो कैसा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x सिंपल है,
और वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, वाई के अकॉर्डिंग तो नहीं रखेंगे। हाँ, एक्स को वो रखेंगे जो मेरा मन करेगा, तो इसलिए इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जब हम x की जगह जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा, यानी y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी x होगा, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी y होगा, और उसके बाद बोल रहा है ये डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद बोला था डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट यानी x के रिस्पेक्ट में, यानी सिंपल बोल रहा है dy बाई dx होगा। देखो y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। y इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट किया y को x के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx लिखा, और ये y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वैसा इक्वेशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, साथ में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं बच्चा, बोलो किसको बोलते हैं, वैसा इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, डिपेंडेंट यानी y, इंडिपेंडेंट यानी x, डिपेंडेंट का डेरिवेटिव यानी dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीजें समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है 3x dy बाई dx प्लस 4y बराबर 5। देखो इसमें x भी है, y भी है, dy बाई dx भी है, तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक मेरा क्या है, एक है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है और ये इसका डेफिनेशन है, इसको छाप लीजिए और याद रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, किसको आप मानेंगे, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए कुछ और टर्म्स देखते हैं इसके आगे। चलिए आइए, तो आपको समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है बच्चा दो टर्म है इसमें, समझिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वीवीआई ऑब्जेक्टिव में एकदम आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन, समझिएगा। बोलता है बच्चा पहला टर्म है, बोलता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं समझिएगा। बोलता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बोलता है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बोलता है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द differential equation, differential equation is known as order of differential equation। क्या बोलता है, the order of highest order derivative, the order of highest order derivative, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 7
प्लस 3y बराबर 4x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। या यहाँ पर भी दिया हो सकता है 2x प्लस बराबर 5, ऐसा दिया हुआ होगा। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ आपको 2x डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 7 प्लस 3y बराबर 5। अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, ये मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका ऑर्डर कितना है 2, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये डी वाई बाई डी एक्स है, 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया 2 बार वाला, यानी इसका ऑर्डर हो गया, इस क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया 2। समझ में आ रहा बात, ऑर्डर क्यों 2 हो गया, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। जैसे 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, 2 बार करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, 3 बार करते हैं तो डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब लिखेंगे, 4 बार करेंगे तो डी का पावर 4 डी पावर 4 वाई बटा डी एक्स का पावर 4 करेंगे। इस तरह से हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ क्यूब है प्लस 4y या 3y डी वाई बाई डी एक्स का पावर 7 बराबर कुछ है 9 या 7 कुछ भी है। अब देखो इसमें ये वाला डी वाई बाई डी एक्स से 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब है 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, किस तरह से ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर के लिए हमको ये देखना होगा कि कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 बार 3 बार और 1 बार, तो हमने इसका ऑर्डर लिख दिया 3। अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये ऑर्डर था बेसिकली, इसको छापिए और इसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, छापिए। चलिए बात करते हैं, ऑर्डर तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बाबू मेरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बोलता है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ differential equation is known as degree of differential equation, degree of differential equation। क्या मतलब बाबू समझिएगा, बोलता है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैंने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही पढ़ाया था आपको, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने अभी बताया, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, उसके होल पे जो पावर होगा वही कहलाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ तुम्हारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स का पावर 7 प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर मेरा ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। ये dy बाई डी एक्स से 1 बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर 1, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ मतलब 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है इसमें से 2 है, तो ऑर्डर की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर, देखो पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पावर है 7, यहाँ पावर है 3, 7 बड़ा है 3 छोटा है, बट हमको डिग्री हम बोलते हैं किसको है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, अब इसका पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो गया 3। ये समझना है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखेंगे इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 7 है, तो इसका पावर 7 ज्यादा है तो डिग्री 7 होगा, ऐसा नहीं होता है। किसको देखते हैं बच्चा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब इसके होल पे जो पावर है वो कहलाता है डिग्री। समझ में आ रहा है बात, तो डिग्री और ऑर्डर आपको समझ में आया। और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, बोला है
डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 4 डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का पावर 5 माइनस 2x dy बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें ऑर्डर क्या है बाबू, ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इस पे पावर है 3। तो बताओ सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 हो गया। अब मेरा डिग्री क्या होगा, बोलो जल्दी से, डिग्री क्या होगा, इस पे पावर है 3, इस पे पावर है 5 और इस पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों इसकी डिग्री 1 लिया हमने, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब है। कुछ कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये क्यूब ही पावर है, ये पावर नहीं बाबू, ये दिखा रहा है कि कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसके होल पे जो पावर रहेगा ना वो डिग्री कहलाता है। तो इसके होल पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। तो आज बेसिकली इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्योंकि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में एकदम कंपलसरी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे आता है, तो इससे बढ़िया से आज क्वेश्चंस करते हैं, जितने टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है या बुक से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए छापिए इसको, फिर बात करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बाबू। जैसे पहला क्वेश्चन दिया बोला एस स्क्वायर डी स्क्वायर टी बटा डी एस स्क्वायर एस डी टी बटा डी एस का होल स्क्वायर लॉग टी। अब समझिए, सबसे पहले देखिए ये डी टी बटा डी एस है ना, टी को एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ये 2 बार डिफरेंशिएट किया है, पावर ऑर्डर 2 है, ये 1 बार डिफरेंशिएट किया है, यानी सिंपल ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब डिग्री देख के निकालना है, तो डिग्री क्या होगा बाबू, तो इसके ऊपर हाईएस्ट ऑर्डर जिसको लिया है उसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब डिग्री हो गया 1, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, डी का पावर 4 वाई बटा डी एक्स का पावर 4 है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो तो हाईएस्ट ही है, हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 4, ठीक है। अब बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री क्या होगा, तो बाबू मेरा इसका डिग्री जो है ना नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री कब कब नॉट डिफाइंड होता है, बढ़िया समझिएगा, जब डिग्री किसी एंगल के अंदर हो, जैसे कॉस के अंदर है तुम्हारा, ठीक है, कॉस के अंदर कभी भी डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, चाहे वो हाईएस्ट ऑर्डर हो या ना हो, अगर ये डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव कॉस साइन टैन ई का पावर में या लॉग में, कहीं पर भी लॉग में डी वाई बाई डी एक्स दिया है, साइन कॉस टैन कॉट इनवर्स या ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स, लॉग में डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कोई भी टर्म रहेगा तो ऑर्डर तो सिंपल लिख देंगे देख करके, लेकिन उसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री यहाँ क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ 4 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट ही है, तो हम तो इसको ऑर्डर लिखेंगे ये वाले का 4, ठीक है। अब इस पे जो डिग्री है 1 है, लेकिन क्योंकि साइन के अंदर ही आ गया तो इसकी डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कौन से केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होता है बाबू, जब साइन कॉस टैन के अंदर डेरिवेटिव दिया हो। जैसे यहाँ देखो साइन वाई है, तो ये साइन के अंदर डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल एंगल है वाई, लेकिन अगर इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी कुछ भी दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, या ई के पावर में या लॉग के अंदर में, तो इन दैट केस डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ऑर्डर तो आप डायरेक्ट देख के लिख दीजिएगा, 4 ऑर्डर है, डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। इसमें आपने देखा यहाँ ऑर्डर 4 था, तो ऑर्डर 4 लिख दिया, डिग्री नॉट डिफाइंड है। आते हैं उसमें, देखिए डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, सिंगल डैश का मतलब 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, और ये सिंपल वाई है, अगर यहाँ भी डैश होता तो इसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहले डबल डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर 2 है, अब इसके ऊपर पावर कितना है, तो इसके ऊपर पावर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब पावर कितना है 1, यानी डिग्री हो गया 1। आइए ये वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, ऑर्डर में तो कुछ नहीं है, ऑर्डर 1 है। लेकिन डिग्री क्या होगा, डिग्री कभी भी दोनों तरफ अगर रूट है या किसी भी तरफ रूट है, तो रूट को खत्म करने के बाद, पावर का सारा काम करने के बाद लिखते हैं। तो देखो ये जो रूट है, ये रूट इधर आकर के क्या हो जाएगा, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। अब हम लोग जब डिग्री कब लिखते हैं, सारे को सॉल्व करने के बाद, यानी कोई भी पावर या रूट नहीं होना चाहिए, वो सॉल्व हो जाने के बाद। अब इसको जब आप तोड़िएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy बाई dx। देखो डिफरेंशिएशन ऑर्डर तो वही है बाबू, dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx ही ऑर्डर है, यानी ऑर्डर वन ही है, लेकिन डिग्री यहाँ चेंज हो गया। डिग्री क्या आ गया, तो डिग्री देखो यहाँ 4 होगी, कितना हो गया 4, इस पे 2 है, इस पे 1 है और इस पे 4 है, तो हाईएस्ट तो 4 है, तो 4 लिख दिया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस में दो कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, एक तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है साइन के अंदर दे देगा, लॉग के अंदर दे देगा, किसी के अंदर दे देगा। दूसरा कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है कि रूट में दे देगा, तो रूट को इधर लाने के ला करके स्क्वायर करेंगे, या यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया हुआ तो उसके पावर को खत्म करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछता है, तो इसको छापिए, होमवर्क भी मैं दे दूंगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, छापिए। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर इधर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास दिया हुआ डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स 1 है, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑर्डर 2 है, यानी सिंपल इसका ऑर्डर तो हो गया 2। अब ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने आपको बताया डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में रहे, लॉग में रहे, ई में रहे, ए में रहे, नॉट डिफाइंड होगा। आते हैं यहाँ, इसको कैसे बनाएंगे आप, देखो ये दिया हुआ है x dy बाई डी एक्स 2 बटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 बराबर वाई स्क्वायर। ऑर्डर तो क्लियर है 1 है, dy बाई डी एक्स से ऑर्डर क्लियर है, लेकिन डिग्री क्या होगा, तो डिग्री के लिए आपको इसको जो है फ्रैक्शन का एडिशन करना पड़ेगा। कभी भी फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन के एडिशन के बाद देखेंगे, ठीक है। और अगर रूट में या पावर में दिया हो तो रूट और पावर को सॉल्व करने के बाद देखेंगे। जैसे यहाँ है, इसको आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। जब इसको यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, x dy बाई dx का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया यहाँ होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 जैसे वैसे है, ये नीचे में पूरा dy बाई dx, यहाँ नीचे में dy बाई dx आएगा, प्लस 9, फिर ये dy बाई dx यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 9 dy बाई dx बराबर y स्क्वायर dy बाई dx हो जाएगा। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा। देखिए मैंने जगह कम था, मैंने डायरेक्ट बना दिया है। dy बाई, इसको पूरा देखो, ये पूरा प्लस में है तो नीचे पूरा का पूरा dy बाई dx होगा। dy बाई डी यहाँ कुछ नहीं, नीचे में dy बाई डी जाके मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर हो गया। यहाँ तो 2 नीचे dy बाई dx है तो 2 जैसे था वैसे लिखा गया, प्लस 9 के नीचे 1 है तो फिर dy बाई डी जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ, और इन लास्ट जो नीचे dy बाई dx बचा उन सबको ले जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से डिग्री मेरा क्या हो गया, ये स्क्वायर है, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, यानी मेरा जो ऑर्डर था यहाँ पर 1 और डिग्री क्या हो गया 2। लेकिन डिग्री आपको 1 दिख रहा था, लेकिन एलसीएम लेने के बाद डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। तो ये ध्यान रखते हैं एग्जाम्स में। आते हैं यहाँ, यानी वो y डबल डैश, y1 डैश और y1 डैश। तो y डबल डैश मतलब ऑर्डर क्या हो गया बाबू 2 हो गया ऑर्डर। अब डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री तो बोलता है बाबू कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका पावर डिग्री कहलाता है, तो डिग्री 3 होना चाहिए। बोलो 3 होगा, नहीं, क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ साइन में y डैश हो गया। इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन देखो, इसी वीडियो में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें सिर्फ साइन y था, तो सिर्फ साइन y था मतलब वो सिंपल साइन y है, मतलब उसमें वेरिएबल y है। लेकिन जब ये साइन y डैश हो गया तो मतलब इसमें साइन dy बाई dx है, y डैश का मतलब dy बाई dx होता है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मैंने बताया। आइए यहाँ आइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें dy बाई dx से नहीं निकला हुआ, तो सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx निकालने के लिए इसको इक्वल टू उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बराबर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। dx को ला देंगे नीचे, dy बाई dx, और इसको ले जाएंगे यहाँ, तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू मेरा दोनों में रूट है, रूट इधर आकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट को इधर ले आएंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए ये जो अभी आया है आपके पास, इसमें आपका dy बाई dx एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, ऑर्डर हो गया 1, और इसमें पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या हो गया 2। इस तरह से सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम से पूछ भी सकता है, रिवाइज कर लीजिएगा और इस तरह का प्रॉब्लम मैं दे भी दूंगा आपको बनाने के लिए। अब यहाँ आता है, अब तो ये y बराबर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट इतना है, तो सबसे पहले तो इसको रूट को एक तरफ और इन सबको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर बराबर, इसको इधर ले आया माइनस हो गया, बराबर में क्या बचा मेरे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बाबू मेरा रूट इधर आएगा, रूट इधर आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब देखो जब ये रूट इधर आके स्क्वायर होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी क्या होगा वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है, देखो यहाँ पे सबसे सॉल्व हो चुका है, मेरा सारा सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व होने के बाद मेरा ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स सब जगह है, तो ऑर्डर हो गया 1 और हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या हो गया 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 ही है डिग्री। चलिए आइए यहाँ आई इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी उसका इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें बेसिकली है क्या, देखो यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है क्यूब, और 2 का मतलब 1/2 का मतलब रूट, 1/2 का मतलब क्यूब को छोड़ दिया और 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने समझिए, पावर 3 को हमने छोड़ दिया और 1/2 जो पावर था 3 और 1/2 मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, 1/2 को पावर उधर ले गया तो 1/2 पावर उधर गया तो 2 बन गया, यानी स्क्वायर बन गया, ये आ गया स्क्वायर। अब देखिए हाईएस्ट बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो हुआ है तो ऑर्डर हो गया 2। अब इसके ऊपर पावर क्या है स्क्वायर, तो डिग्री भी हो गया 2। इस तरह से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं होमवर्क में, बनाइएगा। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला क्लास था, इसलिए सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगले दिन से बेसिकली स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल आप ऑर्डर्स और डिग्री पे क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरी बात बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो दो तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है, दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, फॉर्म करना मतलब फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ठीक है, इक्वेशन दिया रहेगा सिंपल इक्वेशन, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और एक आता है क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस केस में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल है, डिफरेंशिएशन का भी, इंटीग्रेशन का भी। आज मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहला टॉपिक हमारा फॉर्मेशन है, यानी डिफरेंशिएशन ही है। तो जिन लोगों का डिफरेंशिएशन स्ट्रांग नहीं है उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, अपना ऑर्डर और डिग्री क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जिन लोगों का डिफरेंशिएशन का बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्लास में, ताकि जब हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। आपको सिर्फ चेन रूल तक नहीं, अब इम्प्लिट फंक्शन कम से कम आपको आना चाहिए। तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं चेन रूल के साथ साथ इम्प्लिट फंक्शन का भी वीडियो आपको भेज दूंगा, उसको बढ़िया से वॉच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं, होमवर्क बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड बाय। चलिए, ये बेसिकली आपका होमवर्क है, तो ये सारा क्वेश्चंस बना लीजिएगा होमवर्क में। और होमवर्क बनाने के बाद ये तो सिंपल एक आधा पेज में बन जाएगा आपका, और आंसर बनाने के बाद सिर्फ आंसर को आप अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा, मेरे पास मत भेजिएगा, आप ग्रुप में भेजिएगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। आंसर देने से फिर फायदा नहीं है। आप बनाइए और इसका आंसर बना करके सिर्फ क्वेश्चन नंबर और आंसर यानी ऑर्डर और डिग्री लिख करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे अपना अपना आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, और जो प्रॉब्लम होगा फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा, टेक केयर, गुड बाय।